हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट मंत्रास। आज हम पढ़ेंगे रेंज ऑफ फंक्शन। रेंज क्या होता है? तो लेट्स स्टार्ट विद अ टेक्निकल डेफिनेशन। रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज द सेट ऑफ values of fx which it attain at point in its domain। डोमेन के बारे में हम अपनी लास्ट वीडियो में बात कर चुके हैं। तो डोमेन होता है एक्स की वो सारी वैल्यू जो दूसरे सेट से एसोसिएटेड है। डोमेन मतलब एफ एक्स जिन एक्स की वैल्यू के लिए डिफाइंड है, सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट ऑफ एक्स फॉर विच एफ एक्स इज डिफाइंड, वो होती है हमारी डोमेन। अब हमने एक्स जो हमारा इनपुट है उसकी तो बात कर दी। अब यहां बात आती है आउटपुट की। तो मतलब एफ एक्स की वो सारी वैल्यू जो वैलिड एक्स पे आनी चाहिए उनका सेट होता है रेंज। सो सेट ऑफ ऑल आउटपुट वैल्यूज ऑफ अ फंक्शन is range. Range of a function fx is a set of values fx जो fx सारी वैल्यूज लेगा वैलिड x पे। हमने वैलिड x की बात तो कर ली, उसका एक सेट बना दिया, वो डोमेन होता है। हर वैलिड x पे जो fx की वैलिड वैल्यू आएगी उसका सेट। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास कोई फंक्शन है fx इज इक्वल्स टू एक्स का स्क्वेयर एंड x इज इक्वल्स टू हम ले रहे हैं 1, 2, 3। तो ये तो हमारी डोमेन हो गई। नाउ व्हाट अबाउट रेंज? रेंज हुई 1, 4, 9 fx की वैल्यू जो कि x की वैल्यू को कंप्यूट करने से हुई, तो उसका सेट इज रेंज। ये कोई फंक्शन था f जिसमें हमने वैल्यू डाली थी x की, सारे वैलिड इनपुट का सेट डोमेन होता है। इससे हम fx कंप्यूट करते हैं और जो भी सेट ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज हैं, आउटपुट वैल्यूज fx की कॉरेस्पॉन्डिंग s पे, उसको बोलते हैं हम रेंज ऑफ अ फंक्शन। सो मतलब सेट ऑफ ऑल वैलिड इनपुट इज डोमेन, सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटपुट इज रेंज ऑफ अ फंक्शन। दिस इज डोमेन, दिस इज रेंज। अगेन एक एग्जांपल है, एक फंक्शन है जिसका इनपुट x है और वो fx दे रहा है एंड हियर fx इज x स्क्वेयर। सो व्हाट इज द डोमेन हियर? डोमेन वो इनपुट वैल्यूज जो आप x को दे सकते हो जिसके लिए x डिफाइंड होगा। एनी रियल वैल्यू कैन बी डोमेन। स्क्वायर निकालना है, किसी भी रियल नंबर का निकल सकता है, तो डोमेन इज एनी रियल नंबर इज डोमेन। सो व्हाट इज द सेट ऑफ, नाउ व्हाट इज द सेट ऑफ पॉसिबल आउटपुट्स? आउटपुट क्या हो सकते हैं पॉसिबल? सो fx की सारी पॉसिबल आउटपुट वैल्यू क्या होंगी? fx की वैल्यू जो भी हो वो हमेशा ग्रेटर देन 0 होगी, मतलब पॉजिटिव, क्योंकि किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज स्क्वायर ऑफ अ गिवन नंबर कांट बी नेगेटिव। सो रेंज को लिखने का तरीका fx belongs to R, सारी वो रियल वैल्यू, बट द कंडीशन इज सच दैट fx is greater than equal to 0. It should be positive. This is the condition of a positive number. एक और एग्जांपल लेते हैं।
आई हैव अ फंक्शन जी एक्स स्क्वेयर बाय में एक्स. सो एक्स स्क्वेयर बाय में एक्स है. डोमेन क्या होगी इस फंक्शन की? अगर x की वैल्यू 0 होती है तो ये फंक्शन डिफाइंड नहीं हो सकता फॉर x इक्वल्स टू 0. सो x कांट बी 0. यस. सो डोमेन हुआ x belongs to R such that x is not equal to 0. नाउ आती है बात रेंज की. अब ये फंक्शन है एक्स स्क्वेयर बाय एक्स विच विल बी एक्स ओनली. सो जी एक्स पॉसिबल आउटपुट्स क्या होंगे? कोई भी, बट इट कैन नॉट बी 0. यस. सो एक्स कैन नॉट, जी एक्स कैन नॉट बी 0 क्योंकि जी एक्स इज इक्वल्स टू एक्स है. तो यहां पे रेंज क्या हो जाती है जी एक्स की? इट बिलोंग्स टू आर such that gx is not equal to 0. क्योंकि डोमेन में पहले ही हो चुका है कि x कभी भी 0 नहीं होगा. तो अगर gx इक्वल्स टू x है, अगर gx इक्वल्स टू x आ गया है तो gx भी कभी 0 नहीं हो सकता. ये वाली कंडीशन इसलिए आई है क्योंकि आपकी डोमेन में ऑलरेडी ये कंडीशन डिफाइंड है कि x बिलोंग्स टू r होगा, बट x जो है वो 0 की इक्वल नहीं हो सकता. तो जब x 0 की इक्वल नहीं हो सकता, यहां से हमने काट पीटा तो जी एक्स इक्वल्स टू एक्स है. बट अगर x हमारा, हम इनपुट वैल्यू उसको 0 देंगे ही नहीं, दैट मीन्स जी एक्स भी कभी 0 के इक्वल नहीं हो सकता. तो इसलिए रेंज है हमारी जी एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स सच दैट जी एक्स इज नॉट इक्वल टू 0. एक एग्जाम्पल है हमारे पास. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ एफ एक्स इज इक्वल्स टू 1 बाय एक्स माइनस 5. तो सबसे पहले इसकी डोमेन निकालते हैं. क्लियरली एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड व्हेन ये वाली चीज 0 की इक्वल हो. न्यूमरेटर जो डिनोमिनेटर है वो 0 नहीं हो सकता. तो जब ये वैल्यू 0 होगी, दैट इज x इज इक्वल्स टू 5 होगा, तो हमारा एफ एक्स जो है वो डिफाइन नहीं होगा. और नहीं होने वाला हम डोमेन में इंक्लूड नहीं करते. तो मतलब डोमेन ऑफ f क्या है? ऑल रियल नंबर माइनस 5. दिस इज द डोमेन ऑफ दिस फंक्शन. अब हम निकालेंगे रेंज. रेंज निकालने का क्या तरीका है कि लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई. एफ एक्स को y के इक्वल लेट कर लेते हैं. एफ एक्स की वैल्यू हमें गिवन है 1 by x minus 5 is equals to y, which will give you x minus 5 is equals to 1 by y, and it will give you x is equals to 5 plus 1 by y, which is, तो हमें करना क्या है? हमें x को y के टर्म्स में लिख लेना है. तो हमने वो लिख लिया. अब x कभी भी डिफाइन नहीं हो सकता अगर y 0 हो. सो x इज नॉट डिफाइंड व्हेन y इज इक्वल्स टू 0. सो रेंज क्या हुई? f की ऑल रियल नंबर्स माइनस 0. रेंज निकालने के लिए हमें कुछ नहीं करना है, हमें एफ एक्स को y की इक्वल कर लेना है. इक्वेट करके x की वैल्यू निकाल देनी है इन टर्म्स ऑफ y. अब हमें देखना है कि अगर y 0 हुआ तो x डिफाइन नहीं हो सकता, और इसीलिए कंडीशन में रेंज में y जो 0 नंबर है वो एक्सक्लूडेड होगा. अगेन एक और एग्जाम्पल देखते हैं. फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स का स्क्वेयर. सो एफ एक्स इक्वल्स टू दिस है. डोमेन निकालने के लिए हम देखना है कि एफ एक्स किस पे डिफाइंड है या नहीं है. सो एफ एक्स इज नॉट डिफाइंड फॉर 9 माइनस एक्स स्क्वेयर लेस देन 0. लेस देन 0 हुआ, अगर ये चीज नेगेटिव हुई तो उसका अंडर रूट निकल ही नहीं सकता. किसी भी नेगेटिव नंबर का अंडर रूट निकल ही नहीं सकता. सो
9 माइनस एक्स स्क्वेयर अगर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, सो हमारा एफ एक्स डिफाइंड है। x प्लस 3 x माइनस 3 लेस देन इक्वल टू 0। यहाँ पे लेस देन इक्वल टू 0 मैंने इसलिए किया है, उल्टा ये इसलिए हो गया है क्योंकि यहाँ पे मैंने माइनस कॉमन लेके इसको एक्स स्क्वेयर माइनस 9 बनाया है, तभी ये माइनस जब उधर गया तो ये साइन उल्टा हो जाएगा, अपोजिट। ये तो साइन लैंग्वेज ऑल ऑफ यू नो। सो अब x प्लस 3 को जब इक्वेट करूंगी तो लेस देन इक्वल टू 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3, क्योंकि प्लस वाला 3 जब उधर जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा और साइन चेंज हो जाएगा। तो x की वैल्यू कहाँ लाई कर रही है? माइनस 3 से प्लस 3 के बीच में। सो डोमेन of a function is between minus 3 to 3. You can also write domain is minus 3, 3. रेंज निकालने के लिए वही तरीका, लेट एफ एक्स इज इक्वल्स टू वाई। सो अंडर रूट ऑफ 9 माइनस एक्स स्क्वेयर को y के इक्वल हमने पुट कर दिया। 9 माइनस एक्स स्क्वेयर दोनों तरफ हमने स्क्वेयर करा तो ये आ गई वैल्यू 9 माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर। एक्स इज इक्वल्स टू प्लस माइनस ऑफ 9 माइनस वाई का स्क्वेयर। सो इस केस में भी क्लियर है कि ये चीज जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती, मतलब 9 माइनस वाई स्क्वेयर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 इसको होना ही पड़ेगा, इसे पॉजिटिव होना पड़ेगा। सो आई कैन राइट इसको माइनस कॉमन लेके वाई स्क्वेयर माइनस 9 लेस देन इक्वल टू 0 विच इज वाई माइनस 3 वाई प्लस 3 लेस देन इक्वल टू 0। सो वाई इज लेस देन इक्वल टू 3, वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 3 लेस देन इक्वल टू वाई लेस देन इक्वल टू 3। जैसे हमने x को इक्वेट किया था वैसे ही y को किया है। y की अगर हमें पता चल गया है तो मतलब रेंज क्या हो सकती है? एफ एक्स जो है, अब y की रेंज तो -3 और 3 के बीच में है। एफ एक्स जो है हमारा, ये हमारा था 9 माइनस एक्स स्क्वेयर, मतलब ये सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू ले सकता है। तो मतलब इसकी आप पॉजिटिव वैल्यू निकाल लो, क्योंकि इसमें तो कुछ नेगेटिव वैल्यू भी है। पॉजिटिव वैल्यू क्या होंगी? जब y आपका 0 और 3 के बीच में लाई करेगा तभी इस चीज की वैल्यू पॉजिटिव आ पाएगी। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, y की वैल्यू तो आपने -3 से 3 की निकाल ली, बट एक्चुअल में जो हमारा एफ एक्स है जिसको हम चेक करते हैं रेंज निकालने के लिए कि मतलब एफ एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है, वैलिड इनपुट पे वैलिड आउटपुट, दैट इज एफ एक्स की क्या वैल्यू आ सकती है, वो तो हमेशा पॉजिटिव आनी चाहिए क्योंकि क्वेश्चन में गिवन है ये अंडर रूट ऑफ समथिंग है। अंडर रूट ऑफ समथिंग कैन नॉट बी नेगेटिव, इसलिए इसमें से आप जो सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू है उसको फाइंड आउट कर लो, और वो वैल्यूज हैं y बिलोंग्स टू 0,3। 0 भी हो सकता है तभी ये वाला ब्रैकेट है, 3 भी हो सकता है तभी ये वाला ब्रैकेट है। तो मतलब आई कैन यूज इट फॉर पॉजिटिव वैल्यूज।